वह दिव्य क्षण जब तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक उत्सव मनाया जाता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर बसे सत्य, संयम और करुणा को जागृत करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव की। इसी पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के प्रसिद्ध शहर छिंदवाड़ा वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 25 से 29 दिसंबर 2025 के मध्य श्री मजनेन्द्र श्री 1008 जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे भक्तगणों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के 5वें दिन यानी 29 दिसंबर के दिन की शुरुआत भी प्रतिदिन की ही भांति प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। नमः ओम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्य साउणम चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पणतो धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षिणशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपमति विनाशनाय। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। अब जैन अनुयायियों को परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मिथ्यात के 3 टुकड़े कर देता है। इस सम्यक में टुकड़े नहीं होते हैं, सम्यक के लिए टुकड़े होते हैं। अपूर्वकरण अनुत्तीकरण प्रणाम करता है जीव और 3 टुकड़े करके सम्यक प्रकृति को प्राप्त किया, जिसमें चल बल अवगाढ़ 3 दोषों का समागम था। ऋचम कम खबड़ हेतु फिर भी कर्म की चपड़ा का हेतु है। इस जीव के चाहे मित्र आस्था बने ना बने, तब भी शास्त्रा के द्वारे चले जाना चाहिए। बिना आस्था के भी शास्त्रा के चरणों में जाओगे, कभी ना कभी आपका रास्ता खुलेगा, नियम से खुलेगा। एक सेंट पत्थर पर गिरने पर पत्थर सुवासित हो जाता है। परमात्मा के द्वार पर मिथ्यात की चट्टान भी सम्यक में बदल जाती है। वो जीव 3 टुकड़े करके सम्यक प्रतीत के सद्भाव में सच्चे देव सह गुरु को समझ लेता है, बीतराग मार्ग को समझ लेता है। आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के भेद को समझ लेता है।
मोक्ष कल्याणक प्रसंगानुसार महामुनिराज पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन हैं। तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ वह अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। इसी पावन अनुक्रम में स्वर्ग से आए अग्नि कुमार देवों द्वारा विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण किया गया। चल मेरे आत्मपदे जहाँ से तो कांदीश जहाँ चले गए, ये तो लगे मुझे पर्दे, वही तो मेरा देश जहाँ चले गए, जहाँ वो चले गए। चल मेरे आत्मपदे जहाँ से धोखाधीश जहाँ चले गए, जहाँ तुम चले गए, ये तो लगे मुझे। बोलिए भगवान के नमस्कार महासकी। योग संपूर्ण हुआ गई निर्वाण प्रभु, योग संपूर्ण हुआ गई निर्वाण प्रभु, गई 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 चिद गई गई गई। अग्नि संस्कार पूर्ण होने के पश्चात जहां आयोजक समिति पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत सम्मान किया, वहीं भक्तगणों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट किए। आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन। कार्यक्रम के अगले क्रम में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ समर्पित करने के साथ ही प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किए। सभी अज्ञान आत्मज्ञान की ज्योति जगती, मिटे सभी अज्ञान, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी, तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित, पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते अर्पित। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित, पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते हैं अर्पित। कर लो उनका दर्शन आज जो है त्रिभुवन के महाराज, कर लो उनका। अगली कड़ी में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने उच्चारित मंत्रों के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए, निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान।
से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तदुपरांत जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की प्रतिमाओं को रथ में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। रहे सब भक्ति यहाँ पर भक्ति में भगवान की, डूब रहे सब भक्ति यहाँ पर भक्ति में भगवान की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्ति यहाँ पर। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार। गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। रथ यात्रा की शोभा देखो लगती कितनी मन भावन। जैन धर्म के हर हाथों में पहर रहे हैं ध्वज पावन। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। आचार्य श्री के सानिध्य में पूरा पंचकल्याण होने के बाद यहाँ पे प्रतिमा विराजमान हुई। हम जो वीरेंद्र पाटोदी जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी कि उनने जो सपना देखा था वो आज उनके मित्र ने और उनके बेटे ने पूरा किया। हम पूरी सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि ऐसा जिन्होंने काम किया है उनका पूरा समाज हमें तो सहयोग देते रहे तन मन धन से। और मैं अशोक बाकलीवाल ये इस कार्यक्रम का पुण्यार्जक हैं। यह कार्यक्रम छिंदवाड़ा के लिए बहुत अद्भुत अविस्मरणीय कार्यक्रम हुआ है। हम सभी छिंदवाड़ा जैन समाज के आभारी हैं एवं पाटोदी परिवार एवं अरिहंतो परिवार ने जो पुण्य का कार्य किया है, इसी प्रकार सभी लोग इस प्रकार का कार्य करते रहें, यही हमारी मनोकामना है। बड़े ही हर्ष एवं सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के सासंग सानिध्य में इस मंदिर का भूमि पूजन 2016 में संपन्न हुआ था और आज यह मंदिर बनकर चंद्रनाथ जिनालय धाम को, जो कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने नाम दिया है चंद्रनाथ धाम, और पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की इतनी महती कृपा हम सभी दोनों परिवार और सकल जैन समाज छिंदवाड़ा पर रही कि यह भव्य जिनालय उनके आशीर्वाद से एवं प्रेरणा से बनकर तैयार हुआ। और 25 दिसंबर से 29 दिसंबर आज इस पंचकल्याण का समापन एवं पूज्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने सूर्य मंत्र के साथ इस मंदिर का भव्य उद्घाटन और महामस्तकाभिषेक कलशारोहण और ध्वजारोहण के साथ संपन्न हुआ। 2016 में यह मंदिर की नींव मेरे पापा और रजनीश जी ने रखी थी, जिसके बाद पापा एकदम से शांत हो गए थे। उसके बाद पापा का सपना था कि यह मंदिर को भव्य एकदम बनाना है, तो आज वो सपना पूरा हो गया है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की आशीर्वाद से यह सपना पूरा हुआ है और सकल जैन दिगंबर समाज का सहयोग से यह सपना पूरा हो गया और इतना भव्य पंचकल्याणक आप सभी लोग के सहयोग से हुआ है। इसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं आप सभी लोगों के कि आज चंदा प्रभु जनालय का सूर्य मंत्र देने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी सत्संग यहाँ पधारे हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। हम और मेरे पार्टनर भाई वीरेंद्र कुमार, हम लोग साथ में इसकी नींव रखी थी। हमारे बड़े भाई राजकुमार जी, अरिहंतो परिवार ने पूरे ने कुछ परेशानी, कुछ अचानक वीरेंद्र कुमार की चले जाने के कारण यहाँ पे हम लोगों को कुछ
विघ्न बाधाएं आई, लेकिन आज जो है श्री जी की कृपा से यह मंदिर का निर्माण व्यवस्थित हुआ और आचार्य विश्व सागर महाराज जी ने यहाँ पे पंचकला करवा के सूर्यमंत्र प्रदान किया। और जो आज के दिन बहुत अतिशयकारी दिन है छिंदवाड़ा की भूमि के लिए, कि जिस भूमि का पूजन आचार्य श्री ने आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व यहाँ पर करवाया था, और जो बीज एक बार ज़मीन में अंकुरित कर दिया गया, ये निश्चय है कि वो उगता ही उगता है। समय लग सकता है, ठीक उसी तरह से ये 9 वर्ष के बाद में यहाँ पर पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न हुआ। मुझे नहीं पता कि कहाँ से अदृश्य शक्ति मेरी बहन ममता में, खुशी में, दर्शन में आई, कि उन लोगों ने लग कर के जो उनके पार्टनर रहे, उनके जीवंत अवस्था में जो पार्टनर रहे भाई रजनीश जी, राजकुमार जी, इन लोगों ने वो कर्तव्य निभाया है कि जीने के बाद भी और जीने के साथ भी आज निश्चित रूप से ये सबके लिए बहुत ही अतिशयकारी दिन है। और पूरी सकल दिगंबर जैन समाज का जो सहयोग मिला है वो अपने आप में विशेष अनुकरणीय है, क्योंकि अगर ये समाज इतनी हमारे साथ न होती, और ये वात्सल्य दिखाई देता है, ये सहजता और सरलता वीरेंद्र जी की बताती है कि कितना स्नेह उनका पूरी समाज के साथ में था। आज जो इतना भव्य पंचकल्याणक संपन्न हुआ है, वो अगर संपन्न हो पाया तो सिर्फ कुंडलपुर के आदि बाबा के आशीर्वाद से। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि विशुद्ध सागर जी महाराज जी यहाँ आए, उनका हमें संगम मिला, सानिध्य मिला। हम बहुत 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 इतना हर्ष है कि व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। समाज के सभी सदस्यों ने जिस तरीके से पाटोदी परिवार और अरिहंतो परिवार द्वारा जो एक स्वप्न देखा गया था, उस मंदिर का निर्माण अपनी भव्यता के साथ हुआ। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विराजित थे। उनके सानिध्य में जिस उत्साह और उल्लास के साथ छिंदवाड़ा की समस्त जैन समाज ने इस उल्लेखनीय पंचकल्याणक महोत्सव को सफल बनाया है, वो समाज के सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अधिक न कहते हुए मंदिर के दर्शन करके आनंद आता है। आप लोग आएं और यहाँ आकर के मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आज का जो दिन है, 9 साल बाद जो दिन आया है और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा, और हम लोग का सौभाग्य है जो हमको मिला। बस एक चीज़ की कमी है जो इस जीवन में तो पूर्ण नहीं हो सकती है, जो कि मेरे पापा, उनका सपना था, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं और ये चीज़ संपन्न पूर्ण हो रही है। उनका आशीर्वाद कहीं से भी, जहाँ से भी आ रहा हो, उनके कारण आज ये कार्य इतना अच्छा, और पूरी समाज जो कि हर व्यक्ति ने हमारा साथ दिया है हर चीज़ में, उस चीज़ का मैं कैसे आभार व्यक्त करूं, क्योंकि समाज के बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता। इसमें जब तक समाज इन्वॉल्व नहीं होगी तो इतना भव्य प्रोग्राम होता ही नहीं। तो जितने भाग्यशाली हम हैं, उतना ही समाज को भी हम मानते हैं कि उनको भी आज भाग्य मिला इतना बड़े चंद्रप्रभु भगवान जिनालय का साथ देने का, हमारा साथ देने का। मुझे बोलते हो बहुत ही हर्ष हो रहा है। पता नहीं कौन से पुण्य का प्रताप है, पूरा समाज, हम दोनों परिवार तो अकेले कर भी नहीं पाते, पूरे समाज ने अपना तन मन से इतना साथ दिया, उसके लिए हम बहुत आभार।